बाकी द ग्रैपलर पार्ट 5 चैंपियन बाकी हानमा वर्सेस कॉट कटर कोसो शिनोगी। हम पहुंचते हैं अंडरग्राउंड अरीना के एक ड्रेसिंग रूम में, जहां बाकी हानमा अपने अगले फाइटिंग मैच के लिए तैयारी कर रहा होता है। जहां वो अपने हाथों में टेपिंग करने के बाद स्ट्रेचिंग करता है, जिसके बाद वो फुल एक्साइटमेंट में अपने पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस करते हुए वार्म अप करने लगता है। जहां टोकुगावा का बटलर बाकी से कहता है, सर बाकी हानमा आप काफी एक्साइटेड लग रहे हो। जिस पर बाकी कहता है, एक्साइटेड हूँ या फिर नहीं, मगर मैं अपने अपोनेंट के हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पर बटलर कहता है, हाँ सर बाकी हानमा आपने अभी जो कहा कुछ यही बात आपके अपोनेंट कोसो शिनोगी ने भी कही थी। इंटरेस्टिंग। जिस बात को सुनकर बाकी हानमा समझ जाता है कि उसका अगला अपोनेंट कोसो शिनोगी काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए बाकी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद 17 साल के बाकी हानमा की एंट्री होती है अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में, जहाँ टोकुगावा से हमें पता चलता है कि अब तक बाकी हानमा इस अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना का चैंपियन बन चुका है। और अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना की 300 साल की हिस्ट्री में बाकी हानमा सबसे पहला यंगेस्ट चैंपियन है, और उसके अंदर फाइट करने के लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा भरी हुई है। इसी की वजह से हम अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना में दर्शकों के बीच जोश का माहौल देखते हैं, जहां सभी दर्शक बाकी हानमा के नाम के नारे लगा रहे होते हैं। टोकुगावा बाकी के बारे में बात करते हुए डोप्पू से कहते हैं, टोक्यो डोम के नीचे हमारा ये अंडरग्राउंड फाइटिंग अरीना एक ऐसा फाइटिंग का मंदिर है जहां अलग अलग तरह के मार्शल आर्टिस्ट फाइट करने के लिए आते हैं। जूडो, रेसलिंग से लेकर कराटे तक यहाँ हर तरीके के मार्शल आर्टिस्ट ने फाइट कर रखी है। लेकिन बाकी हानमा उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा अलग है, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा बाकी हानमा का कोई फाइटिंग स्टाइल ही नहीं है। जिस पर काटो हैरान होते हुए कहता, बिना मार्शल आर्ट्स के फाइटिंग मगर कैसे। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हाँ बाकी हानमा जिस तरह से फाइट करता है हम इसे ना तो कराटे कह सकते हैं, ना ही हम किसी तरह की किक बॉक्सिंग, या फिर हम इसे जूडो या फिर रेसलिंग भी नहीं कह सकते। अगर मेरी मानो तो हम बाकी हानमा के लड़ने के तरीके को बाकी हानमा का फाइटिंग स्टाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी हानमा कभी भी एक मार्शल आर्ट के दम पर फाइट नहीं करता, वो बस अपने ही फाइटिंग स्टाइल से अलग अलग तरह से फाइट करता रहता है। जिस पर काटो बाकी के द्वारा कही गई एक बात को सोचते हुए कहता है, उसने कहा था वो सिर्फ 1 महीने में कराटे सीख गया, क्या ये बात सच है। काटो को सोचते हुए देख टोकुगावा कहते हैं, लड़की क्या हुआ। जिस पर काटो चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर टोकुगावा 1 महीने में कराटे सीखना कोई आम बात नहीं है। कराटे एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे 500 साल से परफेक्ट किया गया। सो हाँ टोकुगावा, बाकी हानमा के फाइटिंग स्टाइल को आप कराटे से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, कराटे सबसे ऊपर होते हैं। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, बाकी की बातों से तो तुम भी ऑफेंड हो गए, हाँ इसीलिए तो बाकी हानमा की फाइटिंग इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तुम्हारे जैसे फाइटर जिन्हें लगता है मार्शल आर्ट कोई मजाक की चीज नहीं है, वो आते ही बाकी हानमा जैसे बच्चे से एक किक में ही नॉक हो जाते हैं, जबकि उसका कोई फाइटिंग स्टाइल ही नहीं है। और इसी वजह से सभी को बाकी की फाइट्स देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। फिर इस बात पर काटो पूछता है, सो बताइए बाकी हानमा की अब किससे फाइट होने वाली है। जिस पर डोप्पो कहते हैं, बाकी की फाइट होने वाली है कोसो शिनोगी से, और ये फाइट उसके लिए आसान नहीं होगी। हम देखते हैं कॉट कटर कोसो शिनोगी बाकी हानमा से फाइट करने के लिए अरीना की ओर जा रहा होता है, लेकिन एक प्रो रेसलर और कोच उसके रास्ते में आते हुए कहता है, अबे मेरे सामने से हट जा। जिस पर कोसो भी उससे कहता है, सुनो तुम जानते तो हो गई, ये एक ऐसी जगह है जहाँ ताकतवर के आगे कमजोर को झुकना पड़ता है। जिस बात को सुनते ही प्रो रेसलर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसका कोच कोसो पर गुस्सा करने लगता है, जिसके रिएक्शन में कोसो अपनी उंगली से उसके माथे पर टैप करता है, जिसकी वजह से दोस्तों होता ये है वो कोच चक्कर खा के वहीं नीचे गिरने लगता है। यहाँ अपने कोच को बेहोश होते हुए देख वो प्रो रेसलर आग बबूला होते हुए कोसो पर हमला कर देता है, मगर अगले ही पल कोसो अपनी दोनों हाथों की उंगली से उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है, और वो प्रो रेसलर की गर्दन से नर्वस सिस्टम की कुछ नसों को बाहर निकाल लेता है, जिन नर्वस सिस्टम की नसों को कॉर्ड्स भी कहते हैं। यहाँ कोसो उस प्रो रेसलर से कहता है,
क्यों, कैसा फील हो रहा है? तुम्हें पता तो होगा ही, मेरे हाथों में जो तुम्हारी नसें हैं, ये नसें तुम्हारी आंखों से कनेक्टेड हैं। वैसे मुझे लगता है तुम्हारे अंदर गुस्सा काफी ज्यादा भरा हुआ है, सो इसीलिए मैं तुम्हारी इन नसों को काट रहा हूँ। सो इसके बाद कोसो उस प्रो रेसलर की इन दोनों नसों को ही काट देता है, जिससे ये प्रो रेसलर वहीं पर अंधा हो जाता है और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगता है, मगर उस प्रो रेसलर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं दूसरी ओर डोपोरोची कोसो के बारे में बात करते हुए कहते हैं, बाकी हान्मा की फाइट कोसो शिनोगी से होने वाली है। कोसो शिनोगी, जिसे फाइटिंग की दुनिया में कॉर्ड कटर भी कहा जाता है, जिस पर काटो कहता है कॉर्ड कटर आखिर इसका मतलब क्या है, जिस पर डोपो बताते हैं मनुष्य और जीवों के शरीर में नर्वस सिस्टम से बनी हुई कॉर्ड्स नसें पाई जाती हैं। ये शरीर की वही नसें होती हैं जो ब्रेन से होते हुए पूरे शरीर में फैली होती हैं और इन नसों के यूज से दिमाग के द्वारा पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाता है और कोसो शिनोगी की जो टेक्निक है उससे वो इन नसों को ही काट देता है। इसका मतलब कोसो शिनोगी बाकी हान्मा के लिए काफी ज्यादा घातक है। सो इसके बाद भूत जैसे बालों के साथ कोसो शिनोगी बाकी से फाइट करने के लिए अरीना में एंटर हो जाता है। यहाँ कोसो शिनोगी का ऑरा इतना ज्यादा डरावना होता है कि इसे देखकर सभी दर्शक कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं। बाकी को एक्साइटमेंट में पंचेस और किक्स की ट्रेनिंग करते हुए देख कोसो उससे कहता है, बाकी हान्मा तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं कितने समय से तुमसे फाइट करने के लिए बेताब था। तुमसे फाइट करने के लिए मैं इतना ज्यादा बेताब हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि मैं अपनी दुल्हन के साथ फर्स्ट टाइम सुहागरात मनाने आया हूँ और इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम मुझे फाइटिंग में सेटिस्फाई कर सकते हो। कोसो शिनोगी को इस अजीब तरीके से हंसते हुए देख कात्सुमी और डोपोरोची कहते हैं, देखो वो किस तरह से हंस रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मैं एक दिन कॉर्ड कटर शिनोगी को इस अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करते हुए देख पाऊंगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, मैं कोसो शिनोगी को पर्सनली स्पेन से ढूंढकर लाया था। नॉर्थ स्पेन, जुलाई 7, पाम्पलोना। आज के दिन स्पेन की इस जगह पर सैन फर्मिन नाम का 400 सालों से चला आ रहा त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में शहर की गलियों में 10 से ज्यादा खूंखार सांडों को छोड़ दिया जाता है और इन सांडों को पकड़ने के लिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को भी इनके पीछे छोड़ दिया जाता है। हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में टोकुगावा इस त्योहार को देखने के लिए आए होते हैं। स्पेन की इन गलियों में 10 से ज्यादा खूंखार सांड दौड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी एक पार्टिसिपेंट आदमी एक सांड से टकरा जाता है, जिसके बाद वो खूंखार सांड की गर्दन में अपनी उंगली घुसाकर उसके अंदर से नर्वस सिस्टम की नसों को निकाल लेता है और इसके बाद वो आदमी उन नसों को तुरंत ही काट देता है, जिससे वो सांड वहीं पर अंधा होकर नॉकआउट हो जाता है। और इसी तरह स्पेन में टोकुगावा की मुलाकात हुई थी कोसो शिनोगी से, जहां टोकुगावा कहते हैं, जवान आदमी तुमने उस सांड को क्यों मारा? जिस पर कोसो कहता है, इसका जवाब आसान है, क्योंकि मैं फाइट करने के लिए किसी वर्दी अपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ। जिस पर प्रेजेंट में टोकुगावा कहते हैं, सो इस आदमी ने मुझसे कहा था कि उसके अंदर एक जानवर है जो एक वर्दी अपोनेंट को अपने से फाइट करने के लिए ढूंढ रहा है। सो देखते हैं कि बाकी हान्मा इस कोसो शिनोगी नाम के जानवर को कैसे हैंडल करता है। फाइटिंग अरीना के बीच बाकी कोसो से कहता है, यो शिनोगी, मैं भी तुमसे फाइट करने के लिए 1 महीने से वेट कर रहा था। तुम्हें पता है इस 1 महीने में मैंने काफी सारी कराटे और फाइटिंग की बुक्स को पढ़ा है, जिसका सिंपल सा मतलब है तुम मुझे अब नहीं हरा सकते। खैर बाकी हान्मा की इन चंट बातों को सुनकर अरीना में खड़े हुए सभी कराटे फाइटर काफी ज्यादा गुस्सा होकर बाकी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये लड़का सिर्फ 1 महीने में किताबें पढ़कर कराटों को सीख गया, क्या बाकी कोई चूतिया बंदा है? सुनो, तुम हमारे कराटों की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। कोसो शिनोगी, इसे दिखा दो कराटे क्या होता है, उसके शरीर की हर एक नस को काट देना। आखिर इस लड़के ने मार्शल आर्ट को समझा क्या है। अरीना के बीच कोसो बाकी से कहता है, बाकी हान्मा ध्यान रखना, मैं इस फाइट में अपनी हर तरह की टेक्निक को यूज करूंगा जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। जिस पर बाकी भी कहता है, तुम किस तरह की टेक्निक यूज करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर तुम मुझसे जीतने की सोचना ही मत, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे पास सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स हैं, मगर हम जिस जगह फाइट कर रहे हैं तुम भूलना मत, यहाँ दुनिया का सबसे
ताकतवर इंसान को डिसाइड किया जाता है। खैर इसके बाद बाकी हानमा वर्सेस कोसो शिनोगी की ये फाइट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बाकी हानमा की सबसे ताकतवर को डिसाइड करने वाली बात को सुनकर कोसो कहता है, बाकी हानमा अभी अभी तुमने जो बात कही बस यही बात काफी है तुम्हारी नसें काटने के लिए। फाइट शुरू होते ही दोनों अपने अपने स्टैंड में आ जाते हैं और एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं, मगर कोई भी एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होता। जिस पर डोपोरोची कहते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमला कौन करेगा। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, इन दोनों फाइटर्स के अंदर ही एक जानवर है और कुछ ही देर में कोई भी एक दूसरे पर हमला कर सकता है, मगर मुझे लगता है इन दोनों फाइटर में सबसे पहले वो ही हमला करेगा। फाइट में हम देखते हैं सबसे पहले बाकी हानमा उछलते हुए अपनी किक से कोसो पर अटैक करता है, मगर कोसो उसके पैर को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। साथ में ही उसने बाकी के पैर में अपने हाथ की धार से कट भी मार दिया होता है। इसके बाद कोसो उछलते हुए बाकी के फेस पर अटैक करता है, जिससे बाकी के कान में एक और कट लग जाता है और उसके कान से तेजी से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर दर्शक कहते हैं उसकी किक तो बाकी को लगी भी नहीं, लेकिन बाकी कट गया। आखिर कोसो के हाथ और पैर इतने साफ कैसे हो सकते हैं। फाइट में कोसो कहता है, हे बाकी हानमा चौंक गए क्या? सुनो, कोसो शिनोगी के कराटो में हाथ सिर्फ घुसा मारने या फिर किक मारने के लिए नहीं बने, बल्कि मेरे हाथ तलवार से ज्यादा धारदार हैं और किसी को भी आराम से काट सकते हैं। वैसे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी अच्छे थे, इसीलिए मैं तुम्हारे कान को और पैर को थोड़ा सा ही काट पाया, लेकिन मेरी अगली मूव से तुम समझ जाओगे कराटे सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे 1 महीने में मास्टर नहीं कर सकते। और बाकी हानमा अब लगता है फर्स्ट मूव करने की बारी अब मेरी है। कोसो शिनोगी ये बात कहने के बाद बाकी हानमा की गर्दन पर अपनी 2 उंगलियों से अटैक कर देता है, जहां कोसो बाकी को अंधा करने की सोच रहा होता है, मगर यहाँ पर कोसो की उंगली बाकी के गर्दन पर टच होने से पहले बाकी नीचे झुकते हुए इस अटैक को डॉज कर देता है और इसके बाद बाकी नीचे से एक स्ट्रेट पंच के साथ कोसो की छाती पर अटैक कर देता है, जिससे कोसो उड़ता हुआ अरीना की बाउंड्री से जा टकराता है। कोसो खुद को संभालते हुए खड़ा होता उससे पहले बाकी उसके सामने आते हुए अपने घुटनों से कोसो के फेस पर अटैक कर देता है। अरीना में युजुरो हानमा का दोस्त स्ट्राइडम बाकी को फाइट करते देख कहता है, तो ये लड़का है बाकी हानमा, युजुरो हानमा का बेटा। फाइट में बाकी अपने लेफ्ट हैंड से कोसो पर एक पंच से अटैक कर रहा होता है। उसी वक्त कोसो अपने लेफ्ट हैंड की पहली उंगली बाकी के राइट बाइसेप्स में घुसा देता है और जैसे ही बाकी के बाइसेप से कोसो की उंगली में उसकी नसें आ जाती हैं, वैसे ही वो उन नसों को काट देता है और कोसो के ऐसा करने की वजह से बाकी हानमा का राइट हैंड ही काम करना बंद कर देता है और यहाँ बाकी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कोसो की इस मूव को देखकर डोपो कहते हैं, कोसो की इस तरह की मूव को ही दी कॉर्ड कटिंग टेक्निक कहते हैं। भले ये मूव देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अपने दुश्मन के शरीर को डिस्ट्रॉय करने के मामले में इसे हम प्योर कराटे भी कह सकते हैं। बाकी कोसो की टेक्निक से हैरान होते हुए कहता है, तुमने अभी अभी जो किया इससे मुझे काफी दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं तुमसे फाइट नहीं कर पाऊंगा। जिस पर मुस्कुराते हुए कोसो कहता है, ओह तो तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम्हारी मैंने वो नस काटी? खैर बाकी हानमा यहाँ अभी भी फुल मजे में होता है, इसीलिए वो हंसते हुए कोसो से कहता है, नॉट बैड नॉट बैड। वैसे मैंने जिन कराटो की बुक्स को पढ़ा था उनमें तुम्हारी ये नस काटने वाली टेक्निक नहीं थी। बाकी की हालत देखकर डोपो समझ रहे होते हैं कि वो इस समय काफी ज्यादा दर्द में होगा। इसे कुछ ऐसा समझो जैसे कोई डेंटिस्ट आपके दांत को बिना दवाई दिए ही निकाल रहा हो। फाइट में कोसो शिनोगी अपनी लो किक से, अपनी मिडल किक से और एक हाई किक से बाकी पर अटैक कर देता है, जिन्हें बाकी यहाँ पर आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी बाकी रियलाइज करता है कि उसका राइट आर्म काम ही नहीं कर रहा और उसी वक्त कोसो की एक किक बाकी हानमा के फेस पर जड़ जाती है। इस किक में कोसो ने अपने टोस का यूज किया होता है, इसीलिए बाकी हानमा के इस किक से 2-3 दांत भी टूट गए होते हैं। यहाँ कोसो शिनोगी का जीतते हुए देख कोसो के सपोर्ट में आते हुए सभी कराटे फाइटर
फाइटर चिल्लाते हुए कहते हैं, मजा आ गया कोसो, चलो अब उसे फिनिश कर दो। अब यहाँ से बाकी के लिए ये मैच डिफिकल्ट होने वाला है। कोसो शिनोगी पहले अपने पंचेस से धड़ाधड़ बाकी की छाती पर कई सारे अटैक करता है, जिसके बाद कोसो घूमते हुए अपनी एक जबरदस्त किक से बाकी की छाती पर अटैक करता है, जिससे बाकी उड़ता हुआ बाउंड्री से जा टकराता है। बाकी हानमा के खड़े होने से पहले ही कोसो फिर से अपने पंचेस और किक से लगातार धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। यहाँ कोसो इतनी सारी किक्स मारता है कि इनके इम्पैक्ट से बाकी नीचे से ऊपर की ओर आने लगता है। इसके बाद बाकी यहाँ बेहोशी की हालत में आ जाता है और वो कोसो के सामने पड़ा होता है, जिस पर सभी कराटे फाइटर कोसो से कहते हैं, कोसो उसे मार दो, उसे अब खत्म करो। इसके बाद हम देखते हैं कोसो अपने पंच के बीच की उंगली को थोड़ा सा बाहर करते हुए कहता है, बाकी हानमा तुम्हारी खोपड़ी पर मेरे इस नकल पंच के पड़ते ही मैं इस अंडरग्राउंड अरीना का चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसे कहते ही कोसो शिनोगी अपने नकल पंच से बाकी हानमा की खोपड़ी पर अटैक कर देता है, जिससे बाकी हानमा का खेल खत्म हो जाता। मगर होता यह है, बाकी हानमा यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहा था, इसीलिए उसी समय बाकी कोसो के उस पंच को डॉज कर देता है और इसके बाद यहीं नीचे से बाकी की एक खतरनाक किक कोसो के फेस पर पड़ जाती है। बाकी को यहाँ जैसे ही कुछ टाइम मिलता है वो वैसे ही अपने बाइसेप की नसों को अपनी उंगली से अंदर करने लगता है। बाकी हानमा के अपनी नसों को अपनी उंगली से अंदर डालने को देखकर अरीना में खड़े हुए स्ट्राइडम भी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद बाकी कोसो से कहता है, तुमने मेरा सीधा हाथ खराब कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना ही करके चैंपियन बन जाओगे। और हाँ, भूल गए हो तो मैं बता दूं, ये वही जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान डिसाइड किया जाता है। शिनोगी, अगर तुम्हें लगा था तुम बस इतने ही अटैक से मुझे हरा दोगे, मतलब तुम मुझे हराने के बिल्कुल भी करीब नहीं हो। बाकी की यह बातें सुनकर शिनोगी सोचते हुए कहता है, शांत हो जाओ, ये लड़का मुझसे थोड़ा सा ज्यादा टफ है, उसके अलावा उसका सीधा हाथ भी काम नहीं कर रहा, सो इस एडवांटेज की मदद से मैं जरूर जीत सकता हूँ। सो इसके बाद हम देखते हैं कोसो शिनोगी अपनी स्ट्रेट किक से बाकी पर अटैक करता है, मगर बाकी इस किक को डॉज करते हुए घूमकर फिर उछलते हुए कोसो पर अटैक करता है। बाकी की इस किक को भी कोसो अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है और एक किक से वो बाकी पर अटैक करता है, मगर इसी बीच बाकी अपनी लो किक से कोसो के पैर पर हिट कर देता है, जिससे यहाँ कोसो का बैलेंस बिगड़ जाता है। सो इसके बाद फिर कोसो अपने लेफ्ट हैंड से बाकी को काटने के लिए अटैक करता है, लेकिन इस बार बाकी उसके इस हाथ को ही अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद कोसो अपने सीधे हाथ से स्ट्रेट फिर बाकी पर अटैक करता है, मगर इस बार बाकी हानमा कोसो के हाथ को ग्रैपल करके उसे नीचे पटकने लगता है, लेकिन कोसो अपने हाथ का यूज करके बाउंस होकर अपने पैरों पर आ जाता है। बाकी हानमा का लड़ने का तरीका देखकर कोसो हैरान होते हुए कहता है, बाकी हानमा तुम काफी शानदार लड़ाकू हो, आई रिस्पेक्ट दैट। तुमने अपने एक हाथ को खोने के बाद भी मेरे हाथ को ग्रैपल कर लिया। सच में आज तक मैंने तुम्हारे जैसे ही एक वर्दी अपोनेंट का इंतजार किया था और फाइनली आज तुम मेरे सामने हो। जब मैं छोटा था तब मैं काफी ताकतवर बनना चाहता था। इस मोमेंट पर हम कोसो शिनोगी के बचपन को देखते हैं, जहाँ एक डोजो में कोसो शिनोगी के मास्टर उससे कहते हैं, कोसो मेरे एक सवाल का जवाब दो, शरीर का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे आपके दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जिस पर कोसो तुरंत ही कहता है, मास्टर एक पंच। जिस पर कोसो के मास्टर समझाते हुए कहते हैं, कराटो में एक पंच, लेकिन आपके द्वारा की गई स्ट्राइक का पॉइंट जितना छोटा होगा उससे आपका अटैक उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एक मुक्के से भी ज्यादा पावरफुल, आपके पाम से भी ज्यादा पावरफुल, आपके नकल से भी ज्यादा पावरफुल, एक हाथों से बना हुआ स्पीयर, दी हैंड स्पीयर। सो ऐसा कहने के बाद शिनोगी के मास्टर अपने स्पीयर हैंड से पंचिंग बैग पर तुरंत ही अटैक करते हैं और कोसो के मास्टर के इस अटैक से उस पंचिंग बैग में ही छेद हो जाता है। जिस पर मास्टर कहते हैं, एक मुक्के से आपके दुश्मन को इस तरह से तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर एक स्पीयर हैंड से जो तलवार से भी ज्यादा धारदार हो वो आपके अपोनेंट को कुछ इस तरह से काट सकता है।
और इसी तरह से मेरे मास्टर ने अपने काटने वाली टेक्निक को मुझे समझाया था और उसके बाद मैंने अपनी फाइटिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैंने अपनी उंगलियों से ना खत्म होने वाली पुशअप्स और चिनअप्स को करना शुरू कर दिया। मेरी ट्रेनिंग के दौरान मेरे मास्टर ने मुझे बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया, क्योंकि पहले से ही मैं काफी ज्यादा डिसिप्लिन था। मेरे अंदर मेरे दिल में वो सोच थी जिसमें मैं खुद को ताकतवर बनते हुए देखता था। और इसी तरह मेरी उंगलियों के साथ एक एंडलेस ट्रेनिंग करने के बाद मेरी उंगलियां इतनी रेजर शार्प हो गईं। जिस दिन मेरी उंगलियां रेजर शार्प हो गई थी, उस रात मेरे मास्टर मेरे घर पर आए थे। उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे। मेरे मास्टर मुझसे क्या बात करने के लिए आए थे मैं नहीं जानता था, मगर मैंने उन्हें अपने घर में आने दिया। जिसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में एक पैकेज थमा दिया, जिस पैकेज के अंदर मेरे मास्टर की कटी हुई वो उंगलियां थीं जिनसे वो हमेशा स्ट्राइक किया करते थे। कोसो, मेरा वक्त खत्म हुआ। मैं तुम्हें बस इतना ही सिखा सकता हूँ। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, मगर तुम फाइट करना मत छोड़ना। और ये कहकर मेरे मास्टर उसी दिन रिटायर हो गए। प्रेजेंट में कोसो बाकी हानमा से फाइट में कहता है, मेरे मास्टर के रिटायर होने के बाद मैंने और 3 साल अपनी अल्टीमेट कॉर्ड कटिंग टेक्निक को परफेक्ट करने में सालों साल गुजार दिए, और अब तुम मेरी टेक्निक के फुल पोटेंशियल को एक्सपीरियंस करने जा रहे हो। इसके बाद बाकी हानमा के सामने कोसो शिनोगी अपने फाइनल स्टैंस में आते हुए कहता है, मेरे पूरे 15 साल कराटो की प्रैक्टिस करने के बाद मेरी शिनोगी स्टाइल की अल्टीमेट कॉर्ड कटिंग टेक्निक रेडी हो चुकी है, और बाकी हानमा तुम सिर्फ अकेले हो जो मेरी टेक्निक के फुल पोटेंशियल को झेलने वाला है। कोसो के अल्टीमेट स्टैंस को देखकर अरीना में खड़ा हुआ काटो कहता है, आखिर ये किस तरह का स्टैंस है? क्या वो बाकी को अब जान से मारने वाला है? जिस पर डोपो काटो से कहते हैं, जब लड़ाई करने की बात आती है तब इंसान ही एक ऐसा जानवर होता है जो अपने मुक्कों का यूज करता है। तुम जानना चाहते हो आखिर क्यों? क्योंकि इंसानों के हाथों में जानवरों की तरह नुकीले नाखून और दांत नहीं होते। मगर क्या हो अगर एक इंसान के पास जानवरों की तरह ही नुकीले पंजे आ जाएं, तब वो कुछ इसी तरह से कोसो के जैसे ही फाइट करने लगेगा। उससे ज्यादा कोसो शिनोगी के ये अटैक उसके तलवार जैसे हाथों से नहीं बने, बल्कि वो अपनी नुकीली हार्ड उंगलियों से सामने वाले पर घातक अटैक करता है। फाइट में हम देखते हैं कोसो एक जानवर की तरह अपने पंजों से बाकी पर अटैक करने लगता है, जिससे बाकी के राइट बाइसेप पे कट्स भी लग जाते हैं। जिसके बाद बाकी कोसो के पंजे को टोटली अवॉइड करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि कोसो के पंजे से किए हुए ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इससे बाकी के शरीर का मांस भी बाहर आ सकता है। कोसो के अटैक्स अवॉइड करने के चक्कर में बाकी हानमा बाउंड्री के पास पहुंच जाता है, जहां से कोसो के चंगुल से बचना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए कोसो सटाक से अपने पंजे से बाकी के फेस पर अटैक कर देता है, मगर बाकी हानमा उछलते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है। बाकी जब थोड़ा सा ऊपर होता है तब वो रेफरी के सर में पैर रखकर और ऊपर कूदकर इस कॉर्नर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अरीना में खड़ा हुआ काटो बाकी को उछलते हुए देख कहता है, वो कोसो के चंगुल से निकलने में अभी तो कामयाब हो गया, मगर कोसो उसे फिर कुछ देर में घेर लेगा। ऐसा लगता है कोसो एक शेर की तरह फाइट कर रहा है। जिस पर टोकुगावा कहते हैं, हम कुछ लोग फाइट करने के चक्कर में जानवर की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये बात तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पहली नजर में देखने में बाकी हानमा एक साधारण सा बॉडी बिल्डर लड़का लगता है, मगर जब फाइट करने की बात आती है तब उसका पैशन अपनी चरम सीमा पर होता है। टोकुगावा की ये बात सुनकर डोपो कहते हैं, मिस्टर टोकुगावा, लगता है आप कोई कहानी सुनाना चाहते हो। जिस पर टोकुगावा बाकी हानमा के बारे में एक कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हाँ सही कहा। उससे ज्यादा मैं तो ये कहना चाहूंगा, मेरी बाकी हानमा के बारे में कहानी सुनने के बाद तुम भी उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो सुनो, ये बात है 2 साल पहले की। हम देखते हैं टोकुगावा 2 साल पहले अपने घर पर कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है उनके बाहर खड़े हुए सभी बॉडीगार्ड और नौकर चाकर अचानक से गायब हो चुके हैं, या फिर वो किसी भी तरह की हलचल या आवाज नहीं कर रहे होते। इसीलिए टोकुगावा का शक होता है और वो दरवाजा खोलकर बाहर आंगन में देखने लगते हैं।
जहाँ टोकुगावा बाहर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने नीचे बैठा हुआ बाकी हानमा मिलता है, जहाँ बाकी हानमा के शरीर पर खून की काफी सारी छींटें भी लगी होती हैं। इस समय टोकुगावा बाकी को नहीं जानते थे, मगर वो हैरान होते हुए कहते हैं, लड़के आखिर तुम हो कौन? बॉडीगार्ड्स तुम लोग कहाँ हो? ये लड़का अंदर कैसे आया? उस दिन वो आधा नंगा खून में लथपथ वो लड़का मेरे सामने था, लेकिन जब अंधेरे में मैंने उस लड़के के पीछे देखा तब मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़के के पीछे मेरे सभी बॉडीगार्ड पूरे आंगन में नॉकआउट पड़े हुए थे। उन बॉडीगार्ड्स में से कोई भी हिलने की हालत में नहीं था। टोकुगावा यहाँ बाकी से कहते हैं, लड़के क्या तुमने इन सभी को मारा है? जिसके जवाब में रोते हुए बाकी कहता है, प्लीज सर मुझे अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करने दीजिए। प्रेजेंट में टोकुगावा कहते हैं, हाँ इसी तरह मेरी मुलाकात बाकी हानमा से हुई थी, और कैसे मैं इसे रोते हुए लड़के को यहाँ अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करने से रोक सकता था। जिस पर काटो कहता है, सो मिस्टर टोकुगावा आपका मतलब ये है वो लड़का 15 साल की उम्र से यहाँ अंडरग्राउंड अरीना में फाइट कर रहा था और वो बिना एक भी मैच हारे इस अरीना का चैंपियन भी बन गया? जिस पर टोकुगावा भी हाँ सही समझे। सबसे पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था कि ये लड़का उस समय सिर्फ 60 किलो का था। उससे ऊपर इस लड़के ने अपने से 2 गुना बड़े बड़े अपोनेंट को भी हरा रखा है। अंडरग्राउंड अरीना के ज्यादातर फाइटर्स या मार्शल आर्टिस्ट 6 महीने में एक ही बार फाइट करते हैं, लेकिन बाकी हानमा यहाँ पर हर एक महीने फाइट करता है। बाकी हानमा हर एक महीने अपने अपोनेंट से लड़ने के लिए फॉर्म सबमिट कर देता है, और इसी तरह वो रोज अपना स्टैंडर्ड ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो करते हुए यहाँ अंडरग्राउंड अरीना में फाइट करता रहता है। और इसी तरह से वो कुछ ही समय में देखते ही देखते यहाँ का टॉप फाइटर बन गया। और अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि बाकी हानमा इतनी ज्यादा फाइट्स क्यों करता है, इस कहानी को सुनकर तो तुम्हारी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जिस पर काटो कहता है, अगर हमने बाकी की कहानी सुन ली तो हम रोने लगेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है? खैर टोकुगावा अपनी कहानी आगे कहते, इससे पहले फाइट में बाकी धीरे धीरे कोसो की ओर जाने लगता है। यहाँ बाकी को क्लोज आते हुए देख कोसो कहता है, ये लड़का मेरे पास क्यों आ रहा है? कोसो को हैरान होते हुए देख बाकी सोचते हुए कहता है, उसकी शक्ल तो काफी देखने लायक है। सो यहाँ पर जैसे ही बाकी हानमा कोसो के क्लोज पहुँचता है, वो सटाक से बाकी पर अपने पंजे से अटैक कर देता है। लेकिन बाकी जानता था कि कोसो कुछ इसी तरह से अटैक करेगा, इसीलिए बाकी इस अटैक को आराम से डॉज कर देता है। यहाँ बाकी अपने मन में कहता है, शिनोगी एक जंगल के जानवर की तरह फाइट करता है, मगर उसके हमले एक जानवर की तरह ही काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि उसका अभी का ये अटैक, उसके ये अटैक्स तेज हैं लेकिन काफी ज्यादा सिंपल हैं। सो जब तक मैं उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ तब तक वो मुझे नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता। बाकी यहाँ पर जैसा अपने मन में प्रेडिक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही कोसो बाकी पर अपनी किक से अटैक कर देता है। जिसके बाद कोसो अपने पंजे से बाकी पर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन बाकी उन सभी अटैक्स को आराम से डॉज कर देता है। कोसो का यहाँ एक भी अटैक बाकी को नहीं लगता। उसी बीच बाकी एक लेफ्ट हैंड से एक जबरदस्त पंच कोसो के फेस पर लैंड कर देता है, जिससे कोसो के जबड़े के 3-4 दांत ही टूट जाते हैं और वो उड़ता हुआ बाउंड्री से जा टकराता है। इसके बाद बाकी अपनी किक्स और पंचेस से लगातार कोसो पर अटैक करने लगता है, जहां कोसो के जीतने के कोई भी चांसेस नहीं लगते। मगर इस बीच कोसो अपने अल्टीमेट वेपन को यूज करता है और वो सटाक से अपने कॉर्ड कटिंग टेक्निक से बाकी की गर्दन पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ होता यह है, बाकी हानमा अपने कंधे और फेस की मदद से कोसो की कलाई को ही ग्रैब कर लेता है और वहीं नीचे से बाकी हानमा का एक पंच कोसो की कलाई पर पड़ जाता है। बाकी हानमा का ये पंच कोसो की कलाई पर पड़ने से कोसो के हाथ की हड्डी टूटकर ही बाहर आ जाती है, जिसे देखकर सभी दर्शक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर इसी बीच होता यह है, कोसो अपने लेफ्ट हैंड की उंगली से दूसरी साइड बाकी की गर्दन पर अटैक करता है और जैसे ही बाकी की गर्दन से उसकी नसें कोसो की उंगली में आ जाती हैं
वैसे ही कोसो इन नसों को खींचकर काट देता है, जिसकी वजह से बाकी हानमा अपनी राइट आई से अंधा हो जाता है। जब तक बाकी हानमा समझता है यहाँ पर क्या हुआ, तब तक कोसो अपने टूटे हुए हाथ पर कपड़ा बांध लेता है, जिसके बाद कोसो फिर अपने किक से धड़ाधड़ बाकी पर हिट करने लगता है। इसके जवाब में बाकी अपने पंच से कोसो पर हिट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोसो को ये हिट लगता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाकी हानमा के देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल चुका होता है, एक आंख से अंधा होने की वजह से। कोसो अपने पाम से बाकी की चिन पर हिट करता है, जिससे यहाँ पर बाकी का दिमाग छन्ना जाता है, और इसके बाद कोसो अपने हेड से भी बाकी के फेस पर हिट करता है, जिसकी वजह से बाकी की नाक से खून निकलने लगता है। सो इसके बाद कोसो अपने अगले अटैक के लिए रेडी होता है, जिसमें वो बाकी को दूसरी आंख से भी अंधा करने की सोच रहा होता है। सो जैसे ही कोसो तेजी से अपनी उंगली से बाकी की गर्दन पर अटैक करता है, वैसे ही होता यह है, बाकी हानमा उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, शिनोगी, मुझे पता था तुम मुझे दूसरे आंख से अंधा करने की कोशिश जरूर करोगे। यहाँ बाकी हानमा के हाथ की ग्रिप इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि इसकी वजह से कोसो को बाकी हानमा की गर्दन की नस को छोड़ना पड़ जाता है। उससे ज्यादा बाकी हानमा कोसो के हाथ को पीछे घूमते हुए उसे जमीन पर मुंह के बल पटक देता है। बाकी ने यहाँ कोसो के हाथ को ग्रैब करके अच्छे से पीछे की ओर खींच रखा होता है, जहाँ से बाकी हानमा के चंगुल से कोसो का निकलना नामुमकिन सा होता है। इस होल्ड के साथ बाकी कोसो से कहता है, शिनोगी, हार मान जाओ, अब तुम जीत नहीं सकते। जिस पर कोसो कहता है, बड़े ही शर्म की बात है, मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही तुम मेरा हाथ तोड़ दो। जिस पर बाकी कोसो को समझाते हुए कहता है, शिनोगी, तुम्हें हार मानना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ दिया तो तुम कभी भी कराटे नहीं कर पाओगे। जिस पर कोसो कहता है, बाकी ऐसे कराटों का क्या ही मतलब जिससे मैं तुम्हें हरा ही नहीं पाया। बाकी यहाँ पर एक बार फिर शिनोगी को समझाते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया फिर तुम कभी भी रिकवर नहीं हो पाओगी। कोसो इस हालत में भी बाकी से कहता है, आखिर किस बात का वेट कर रहे हो, अगर तुम मेरा हाथ नहीं तोड़ोगे तो शर्म के मारे मैं अपने मुंह से अपनी जीभ को काट कर मर जाऊंगा। कम ऑन बाकी, मेरे हाथ को तोड़ दो। सो इसके बाद बाकी हानमा कहता है, शिनोगी पागल, और ये कहकर बाकी एक जबरदस्त पंच से कोसो के सर पर हिट कर देता है, जिससे कोसो शिनोगी वहीं पर बेहोश होकर नॉकआउट हो जाता है। और इसी तरह बाकी हानमा इस मैच में कोसो शिनोगी से जीत जाता है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 6। इस मांगा के पार्ट 6 में हम जानेंगे, नंबर 1, बाकी हानमा की आंख और हाथ के साथ क्या हुआ। नंबर 2, हम बाकी हानमा की मुलाकात मोटोबे इजाओ से होते हुए देखेंगे, जहां हमें मोटोबे से युजिरो हानमा के बारे में कुछ चीजें पता चलेंगी। नंबर 3, हम जानेंगे कि बाकी हानमा की अगली फाइट किस खतरनाक फाइटर से होने वाली है।